मैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और 354 घोसी विधानसभा प्रत्याशी, जनता से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों के साथ में पिछले चुनावों में धोखाधड़ी हुई है, आपका वोट लेने के बाद में किसी भी प्रकार का किसी समस्या का समाधान आपका नहीं हो पाया है। रोटी, कपड़ा, बिजली, मकान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़क, रास्ते से लेकर के ये तमाम जो मौलिक आवश्यकताएं हैं क्षेत्र की जनता की, आज उस त्रासदी से क्षेत्र की जनता परेशान है। आप लोगों ने कई बार बीजेपी की सरकार भी बनाई, विधायक सांसद भी बनाए, समाजवादी पार्टी का भी दौर आप लोगों ने देखा, मगर आज की तारीख में इस डबल इंजन की सरकार में आप लोगों के साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि जो पॉलिसी बनाने की बात है, देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की आज तक जाति जनगणना नहीं हुई है, तो केंद्र सरकार नहीं करा रही है, कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को कराना चाहिए। पिछड़ों के वोट लेते हैं, उसके बाद में किसी भी समस्या का समाधान नहीं करती है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो पिछड़ों का इस्तेमाल करो और फेंक दो, ये उनकी पॉलिसी है। 2022 का चुनाव माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा दिखा करके बीजेपी ने चुनाव जीता, और उसके बाद में जब वोटिंग हो गई, विधायक जीत गए, मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, नेता सदन चुनने की बात आई, तो फिर योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने उत्तराखंड के बाहरी व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके सबसे बड़ा अपमान करने का काम ओबीसी समाज का किया। तो इस तरीके से ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है पिछड़े वर्ग के साथ में, पिछड़े वर्ग में बहुत सारी जातियां आ जाती हैं। सभी पिछड़े वर्ग समाज के जो संवैधानिक टर्मिनोलॉजी है, ओबीसी जो समाज है, उसमें हर बिरादरी का अपमान करने का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और विपक्ष की हैसियत से आज जो सदन में नेता प्रतिपक्ष है माननीय अखिलेश यादव जी, वो भी, उनके द्वारा भी ओबीसी के साथ में कोई न्याय नहीं हो रहा है। इसके लिए मैंने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर दिया है। जो धोखाधड़ी अब तक होती चली आ रही है घोसी की जनता के साथ में, ये धोखाधड़ी भविष्य में ना हो, इसके लिए 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पर लीगल पेपर, लीगल डॉक्यूमेंट अपना, इस आधार पर मैं क्षेत्र की जनता से वोट मांग रहा हूं। जिसमें मेरा पहले नंबर का मुद्दा है, वो मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाऊंगा। जब केंद्र में पहुंचूंगा सदन में तो केंद्र की करवाऊंगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, इस बाई इलेक्शन में अगर क्षेत्र की जनता मेरे ऊपर यकीन करती है, विश्वास करती है, स्टैम्प पेपर के आधार पर ये चुनाव घोषणा पत्र जारी करने वाला 75 साल में इस घोसी के इतिहास में पहली बार प्रवेंद्र प्रताप सिंह है, जिसका चुनाव निशान चारपाई है। और दूसरे नंबर पर रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाऊंगा। जो नेता आज भाजपा के वोट मांगने का काम कर रहे हैं, ये शब्द भी नहीं मालूम होगा उन लोगों को कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट क्या होता है। ये इसलिए जैसे शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रिजर्वेशन में प्रमोशन मिलता है, उसी तरीके से ओबीसी के भी अधिकारी कर्मचारियों को रिजर्वेशन में प्रमोशन मिलना चाहिए। इसके लिए रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाने के लिए मैं सदन में संघर्ष करूंगा। ये मेरा दूसरे नंबर का मुद्दा है। तीसरे नंबर का जो मेरा मुद्दा है, पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास करने के लिए प्राइवेट बिल लाने का काम करूंगा। कोई भी सदन में चुना हुआ जो विधायक होता है वो विधानसभा के अंदर में प्राइवेट बिल ला सकता है, और उसके लिए समाज का फायदा होता है। ये प्राइवेट बिल का कॉन्सेप्ट लाने के लिए मैंने क्षेत्र की जनता को ये विश्वास दिलाया है। स्टैम्प पेपर पर लिखित में मैंने ये एग्रीमेंट किया हुआ है। तो एमएसपी पर कानून बनाऊंगा, बनवाने के लिए मैं संघर्ष करूंगा। अन्नदाता किसान आज की तारीख में अपनी फसल का मूल्य निर्धारित करने का किसी भी ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिससे कि वो अपनी फसल को सही दामों में बेच सके, सरकार उसके दामों को खरीद सके, उसके माल को खरीद पाए। अभी वो घाटे में बेच करके किसान आत्महत्या कर रहा है, मर जाता है बेचारा।
फांसी लगा करके अपने खेत में पेड़ से लटक करके, मगर उन किसानों की फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। 100 रुपये अगर लागत आती है दोस्तों, तो मैं यकीन दिलाता हूं 125 रुपये में उस किसान की फसल को खरीदा जा सके। इसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, ये मेरा मुद्दा है। दूसरे नंबर पर फ्री बिजली की बात करते हैं लोग, केवल बोलते हैं मुंह से मगर होती नहीं है। स्टैम्प पेपर पर लिख के दिया है हर समाज को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ साथ में सभी गरीब समाजों को भी 400 यूनिट कम से कम फ्री बिजली मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं सदन में संघर्ष करूंगा, आवाज उठाऊंगा। और खास तौर पर जो पुरानी पेंशन योजना की बात है, वो पुरानी पेंशन योजना लागू कराने के लिए ईंट सीट बजाने का काम मैं उत्तर प्रदेश के सदन में करूंगा। ये मेरा एक स्टैम्प पेपर पर लिखित में घोषणा पत्र है। हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट, स्वास्थ्य सुरक्षा नाम का कानून अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सदन में पहुंचने के बाद में मैं स्वास्थ्य सुरक्षा कानून लागू करने के लिए ये बीजेपी के मुख्यमंत्री जो बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनको मैं संघर्ष करूंगा। इसके लिए मैंने ये स्टैम्प पेपर पर लिखित में दिया है। बहुत सारे हमारे छात्र छात्राओं की अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, वो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उनकी आवाज को बुलंद करने का काम मैं सदन में करूंगा। ऐसे 13 सूत्रीय घोषणा पत्र मैंने जारी किया है। और इस एक सीट से ना तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार गिरने वाली है। अगर योगी आदित्यनाथ जी यहां से बीजेपी का विधायक अगर हारते हैं, क्षेत्र की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि इस बार ये दोनों को नकार चुकी है, सिरे से खारिज कर चुकी है। एक तीसरे व्यक्ति की जिसकी तलाश थी, वो तीसरा व्यक्ति विकल्प बन करके बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित तौर पर जो है आज प्रवेंद्र प्रताप सिंह, मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव निशान चारपाई है, 8वें नंबर का बटन है। भारी मतों के साथ में मुझे क्षेत्र की जनता स्वीकार कर रही है। गांव गांव में जिस तरीके से भारी जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये यकीन हो गया है कि ये दोनों का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। और न तो किसी की सरकार एक सीट से गिरने वाली है, न किसी की सरकार बनने वाली है। इसलिए सिद्धांत पर सारे लोगों ने फैसला किया है कि इस बार जो है किसी भी कीमत पर घोसी की जनता को एक इतिहास लिखने का काम है। तो इस आधार पर आज मुझे चुनाव निशान चारपाई के सामने भारी मतों के साथ में विजयी बनाने के लिए क्षेत्र की जनता में पूरा कमिटमेंट मेरा है और वो लोग मुझे वोट देने के लिए तैयार हैं।